तो पहला प्रश्न दिया है, जब 7 की घात 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी 7 की घात 7 है, उसको 4 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा। तो 4 से हमें भाग करना है, यानी -1 का रिमाइंडर लाएं या +1 का लाएं। तो 4 दूनी 8 से अगर ये कम, यानी भाड़ा पड़ेगा उससे कम है तो माइनस में रिमाइंडर बचेगा, अगर ये ज्यादा है तो प्लस का बनेगा। तो 4 दूनी 8 होता है, 8 से 1 कम है तो इसको -1 बोलेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1। -1 की घात कितनी है 7 है, तो आपको याद रखना है -1 की घात अगर विषम हो, कैसी हो, विषम हो, तो उसका मान माइनस का बनाता है, और -1 की घात अगर सम हो तो उसका मान ये माइनस का आता है, विषम में -1 और सम में आता है +1। ठीक है, तो -1 की पावर कैसे हो जाएगी, ऊपर से विषम हो जाएगी, तो यानी -1 आएगा। और माइनस अगर यहाँ पे प्लस का आ रहा तो हमारा यही आंसर हो जाता है, लेकिन माइनस में जब भी आए तो भाग जिससे डिवाइड किया है उस वो माइनस कर लेना। 4 में से 1 हटा देंगे 3 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इसमें कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। और अगला दिया है, सरल करें 15 + 21 और ब्रैकेट में √9 - 2 + 5 डिवाइडेशन 2, ये हल करना है। 15 दिया है और +21 और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है √9 और फिर उसके बाद में है -2 + 5 ब्रैकेट क्लोज है, फिर डिवाइडेशन में 2 है, ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही हल करेंगे। तो 15 + 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 + का 5 + का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 2 घटा दो 6 बचेगा, तो ये 6 हो जाएगा। और 6 को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 21 की जगह कोई निशान तो नहीं है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, तो 2 से 6 को भाग करें कितना बचेगा 3 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे 3 बचेगा, और ये भी कोई निशान नहीं, गुणे निशान होता है। तो 15 ये हो गया, प्लस का 3 और 21 की गुणा कर लेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अब दोनों प्लस के जोड़ लेंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो 6 और 7 हो जाएगा। तो 78 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है, ये सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला दिया है, मूल्यांकन करें, दे रखा है 31.004 और फिर है माइनस का 4.98 और फिर है प्लस का 0.70 और फिर कितना 7034 और फिर दे रखा है -7.66 है और फिर दिया है प्लस का 0.33 और माइनस में दिया है 2, माइनस में 2 है। इसको हल करना है तो प्लस की संख्या अलग जोड़ लेंगे, माइनस की अलग जोड़ लेंगे, फिर तो ये तो प्लस का एक, तो ये है 31.004 ये हो गया, और प्लस की कौन सी ये है 0.7034, ठीक है, और प्लस की कौन सी है 0.3 है, 0.3 अब जोड़ लेंगे प्लस की संख्याओं को। अगर आगे अंक नहीं है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, दशमलव वाली संख्या में 0 बढ़ा सकते हैं। 4 हो जाएगा, 4 3 7 0 7 3 10 का 0 1 1 2 और 1 3, यानी प्लस का आ गया 32.0074, ठीक है। अब माइनस के नंबर जोड़ लेंगे जो माइनस के होंगे, तो एक तो ये है 4.98, फिर है माइनस का 7.6 है और फिर कितना माइनस का 2 है, जिसमें दशमलव नहीं होता तो आगे दशमलव मान लिया जाता है, तो 2.0 कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो 8 ही आ जाएगा। 4 0 बढ़ा लें यहाँ पे, 9 6 15 का 5 1 बचा 4 1 5 2 7 7 14.58 ये माइनस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 14.58 को हमें घटाना है। आगे 0 बढ़ा सकते हैं, 4 का 4 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा कितना 2 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, 11 में 4 गया 7 बचेगा, यहाँ पे 2 में से गया 1, तो 17.4274 ये किस ऑप्शन में है 17.4274, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, एक धनराशि को अभय बीना चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है, यानी कौन कौन है, एक तो अभय है, अभय
अभय है, और उसके बाद में बीना चंदन, बीना, ठीक है, फिर चंदन है और फिर दिव्या है। जो वितरित करना है, जो भाग, वो रेशियो दे रखा है 5:2, फिर अनुपात में दिया है 4:3, 4:3, इन सबका रेशियो दिया है, ठीक है। तो बांटना है। उसके बाद में लिखा है यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो 500 रुपए नोट कर लेंगे। और ये 500 रुपए क्या कैसे हैं? चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक मिलते हैं। यहाँ पे रुपयों में इतना अधिक मिल रहा है चंदन को, तो यहाँ पे रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है, 1 यूनिट, तो बटे में 1 हो जाएगा। ये तुलना की जाती है इस तरह से। और मल्टीप्लाई में जो हमें निकालना है वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। और निकालने के लिए बोल रहा है बीना का हिस्सा, तो बीना का रेशियो कितना है? 2 है, तो 5 दूनी कितना? 1000 हो जाएगा, यानी बीना का हिस्सा 1000 रुपए। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर दिया है इसका बी में 1000 दे रखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, गेहूं की कीमत में 6 सही 1.4% की कमी के कारण एक आदमी ₹135 में 1 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर ज्ञात करें। यानी 2 भाव होते हैं, ये पहले का एक बाद का। तो कीमत अगर बढ़ गई है तो बढ़ने वाला बात बताना पूछा जाता है, कभी पहले वाला कभी बाद वाला। तो उसने मूल भाव पूछा है, नहीं पहले वाला। तो मूल भाव का फार्मूला होता है, मूल भाव यानी पहले जो था ये होता है कीमत। कीमत कितनी दे रखी है? कीमत और परसेंट कमी, यहाँ भी कीमत हो जाएगा, ठीक है, कीमत, और मल्टीप्लाई में प्रतिशत कमी या वृद्धि, जो कुछ हो। कमी होगी तो कमी लिखेंगे, वृद्धि होगी तो वृद्धि लिखेंगे। फिर अपान में यहाँ पे 100, और फिर प्लस माइनस वृद्धि या कमी, ठीक है, वृद्धि कमी। इस प्लस माइनस का अर्थ है अगर वृद्धि होगी तो प्लस में लिखेंगे 100 को जोड़ के, कमी होगी तो घटा के लिखेंगे। अब मान डाल देंगे। कीमत दे रखी है 135 रुपए, ठीक है। कीमत कितनी? 135, और कितना 135 है, 135 है, तो 135 रुपए इंटू, और इसमें दे रखा है कमी दी है 6 सही 1/4, यानी 6 सही 1/4 को हम 6.25 तो लिख ही सकते हैं, बात तो एक ही है। 6 सही 1/4 को चौथाई को 0.25, तो ये गुणे में 6.25 कर लिया, ठीक है, क्योंकि कमी है। अपान में कमी है तो 100 में से घटा के लिखना है, वृद्धि है तो 100 में जोड़ना है, तो 100 में से इसको घटा देंगे। 100 में से पहले 6 घटाएंगे 94 बचेगा, फिर पॉइंट बचे और घटाएंगे तो घटा लो। यहाँ पे 100.00 में से हमें कितना घटाना है? 6.25, जब तो 75 बचेगा, 9 में 6 गया 3 बचेगा तब 9, तो 93.75 बचेगा, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेंगे, पॉइंट बराबर स्थान पे तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। अब 15 से देखो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 15 नेमा 135, 15 छक्का 90, 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 15 से काट लिया। अब 625 से 625 पूरा कट गया, तो कितना आंसर आ गया? 9 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 रुपए। और ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी पहले कीमत उसकी कितनी थी? 9 रुपए प्रति किलो, तो 9 रुपए आंसर हो जाएगा। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। जब भी कभी इस तरह से प्रश्न मिल जाए आपको, तो आपको सीधे क्या करना है? एक तरफ लिखना है संख्या, एक तरफ लिखना है दाम। सब पहले संख्या लिखना है, ठीक है। तो पहले किस हिसाब से उसने खरीदे? संख्या कितनी है? 6, 10 रुपए में, यानी रुपए इधर 10 रुपए में 6 केले खरीदे, ठीक है। फिर बोला 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेचे। 6 रुपए, रुपए इधर रहेंगे, दाम है ना, 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेचे। संख्या इधर रखनी है, सबसे पहले ये गुणा करेंगे, 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये गुणा करें, दोबारा में ये गुणा करेंगे। ध्यान रखना ये वाली गुणा पहले की जाएगी, 10×40, और अपान में बाद वाला जो मान होता है वही लिखा जाता है। परसेंट बनाने के लिए गुणे में 100 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, अगर यहाँ पे हमारा माइनस का बच रहा है, ठीक है, ये 40 बड़ा है, माइनस का बचेगा, तो माइनस का मतलब होता है हानि। अगर प्लस का बचे घटाने का तो हमारा लाभ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का बच रहा है तो हानि हो जाएगी। अब घटा लेंगे, 24 में से 36 गया, 4 बचेगा, और अपान में 40 रहेगा, और गुणे में 100 दे रखा है, तो काट लेंगे 4.40, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हानि कितने परसेंट हो जाएगी? 10% की इसे हानि हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर कौन सा इसका? ऑप्शन नंबर
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये प्लस में बचे घटाने पे, यहाँ पे ये बड़ी हो प्लस में बचे तो हमारा लाभ हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे 1260 का कर्ज उतार देगी। यानी 1260 रुपए का कर्ज उतारना है, वो भी कितनी किस्तों में, 3 वार्षिक किस्तों में। ठीक है, तो पहले तो पहली किस्त हो गई, ठीक है, फिर दूसरी किस्त हो गई, फिर तीसरी किस्त हो गई। ठीक है, हो गया, दूसरा वर्ष हो गया, तीसरा वर्ष हो गया। ठीक है, तो सब में हमने कितने कितने मान लिए, 100 मान लिया, यानी किस्त हमने 100 मान ली। ठीक है, पहली बात उसे पहली किस्त में तो उसे देना नहीं होगा, शुरुआत में ब्याज तो देना नहीं होगा, तो 0 ब्याज लगेगा। फिर दोबारा में 12% ब्याज लगेगा, 100 पे 12 तो 12 लग जाएगा ब्याज। फिर अगली का कितना, अगले फिर 12 लग जाएगा, 12 24 लग जाएगा। तो फाइनल टोटल कितना, ये 100 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, अब तुलना कर लेंगे, जो टोटल वैल्यू कितना चुकाना है, उसे 1260 चुकाना है। और यहाँ पे हम कितना चुकाएंगे, अगर पहले 100 देंगे, फिर अगले साल ये देंगे, अगले साल ये देंगे, तो जोड़ लेंगे, ये 124 हो जाएगा। तो 100 200 300 300 हो गया, और 24 और 12 36 हो गया। ठीक है, यानी 1200 यहाँ पे कितना चुका रहा है, 136। मल्टीप्लाई में किस्त पूछी जा रही है, तो पहले किस्त कितना मानी थी, 100 मानी थी। तो अब ये सॉल्व कर लेंगे, तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। अगर 5 बार काटे, 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, 5 या 15 और 5 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 12 से अगर 3 से काटने तो ठीक है, 3 इक्कम इक्कम 3 दूनी 6 और 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, ये कट गया। ठीक है, और फिर 7 से कट जाएगा, 7 इक्कम 7, 7 छंग 42, फिर 7 छंग 42 और 0, फिर कट 4 चक्कू 16 और 4 से काटेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कितना, 5 10 0 50, फिर 2 से काटेंगे 25 आएगा। तो 25 15 की जब गुणा करेंगे, 15 15 75, 15 30 7 37, तो जो किस्त बनेगी वो कितनी बनेगी, 375 रुपए की किस्त बनेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 375 रुपए किस्त हो जाएगी वार्षिक। प्रश्न दिया है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 का निवेश किया। कुछ माह के बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। तो एक तो मनन है, यानी ये मनन हो गए, ठीक है, दूसरा विवेक है। तो इन्होंने निवेश किया, वो कितना कितना किया, ये निवेश हो गया। मनन ने तो 76,000 का निवेश किया, इतने रुपए उसने व्यापार में लगाए, ठीक है। और विवेक ने कुछ माह बाद, पहले इसने चालू किया लेकिन ये थोड़े दिन बाद आया, कुछ दिन माह बाद आया, लेकिन पैसे कितने लगाए, 57,000 लगाए, 57,000 ये रुपए लगाए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो लाभ बांटा गया वो किस अनुपात में बांटा, लाभ का भी अनुपात दिया है, जो लाभ बांटा गया वो 2:1 में, यानी 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो हमको समय निकालना होगा। देखो 3 चीजें होती है, निवेश, लाभ और समय। अगर समय नहीं दिया तो समय निकालेंगे, कभी कभी लाभ नहीं दिया हो तो लाभ निकाल लेते हैं। समय बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी लाभ कितना है, 2 का लाभ है कितने में, 76,000, ये हो जाएगा। आपको याद रखना है कि लाभ के बटे में निवेश करने पे हमको समय का रेशियो मिल जाता है 57,000, ठीक है। ये रेशियो तो अपान भी काट सकते हैं, 3 0 से 3 0 कट गया, 19 3 57, 19 चौक 76, 2 एकम 2 दूनी 4, तिरछी गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, तो ये 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, अनुपात ये 2 एकम 2। तो इसका मतलब है मनन का जो समय का रेशियो है 3 है और विवेक का समय का रेशियो है 2 है, ठीक है। अब तुलना कर लेंगे, क्योंकि मनन ने तो शुरुआत से पैसे लगाए, ठीक है, सारे पूरे वर्ष भर लगाए, लेकिन विवेक बाद में आया, तो विवेक का रेशियो भी कम आया है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे 12 मंथ का हिसाब करना है, तो 12 माह में बराबर किसने लगा रहा है, यानी मनन बराबर लगा रहा है 12 माह। तो 12 माह तक कौन लगा रहा है, ये मनन। और जिसका निकालना है वो मल्टीप्लाई में, विवेक का कितना रेशियो है, 2 है। अब ये विवेक का निकाला, तो विवेक को हमने गुणे में लिखा, 3 चक्कू 12, 4 दूनी 8, यानी विवेक मात्र 8 माह तक पैसे लगाए अपने, 8 माह तक। अगर पूछा जाए विवेक ने कितने माह तक पैसा लगाया तो 8 माह हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। विवेक को 12 महीने लगाना था, लेकिन उसने कितने 8 माह तक ही लगाया, इसका मतलब 4 माह बाद आया। कितने बाद आया, 4 माह
बाद पैसा लगाया 4 माह बाद, तो 4 माह ऑप्शन कौन सा दिया है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न दिया है, मोहन ने 7वीं पारी में 97 रन बनाए, इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया, 7वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात करो। मान लो 7वीं पारी में 97 रन बनाए, ठीक है, 7वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 97 रन बनाए, ठीक है। तो 16वीं पारी में कुछ रहे होंगे, मान लो 16वीं पारी में हमने मान लिया, 16वीं पारी में पारी का निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो ये 97 है, फिर बोला गया 7वीं पारी में जैसे उसने 97 रन बनाए, वैसे क्या हुआ? उसका औसत 3 बढ़ गया। अच्छा, औसत बढ़ने का मतलब होता है कि सभी को उतना बढ़ना है, तो 3 बढ़ने का मतलब 7वीं पारी में 97 बनने के बाद में 3 सबका बढ़ गया, तो 17 लोग थे, सभी का बढ़ जाएगा, 57 51, यानी 51 बढ़ गया। तो 51 इसमें से माइनस कर दे तो हमें 16वीं पारी का एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज का यही मतलब होता है, एवरेज सभी को बराबर कर देता है। 3 एवरेज बढ़ा, इसका मतलब जितने भी कैंडिडेट है सभी का 3 मार्क बढ़ गया। 17 लोग हैं, 7वीं पारी है, तो 17 दिया 51 बढ़ जाए, माइनस कर देंगे, 7 में से दिया कितना बचे? 6 बचेगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा। 16वीं पारी में पूछा जाए औसत कितना? 46 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है 7वीं पारी में, तो 7वीं पारी में क्या हुआ था? 3 औसत बढ़ गया था, 46 में 3 और जोड़ देंगे, तो 7वीं पारी का जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 बढ़ जाता है, तो 46 में 3 जोड़ेंगे 49 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी दिया है 49, ये बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न दिया है, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ गए, अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो पहले दिया 30 आदमी, तो 30 आदमी है, वो कितने दिनों में कार्य कर लेते हैं? 16 दिनों में कार्य कर लेते हैं, तो टोटल ये जो गुणा होती है टोटल कार्य हो जाता है। 30 आदमी 16 दिनों में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद, यानी 30 आदमी जो थे वो 6 दिन करते रहे, 6 दिन तक तो उन्होंने जितना काम किया उतना कर लिया, ठीक, टोटल काम तो इतना था। फिर क्या हुआ? 6 दिन तक काम इतना कर लिया, फिर बोला 15 अतिरिक्त आदमी उनके साथ जुड़ गए, पहले 30 थे, 15 और आ गए, कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। फिर वो पूछा उन्हें जो अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने कितने दिन लगे? 45 आदमी जो हो गए, उनको शेष काम जो बचा हुआ है वो कितना दिन लगे? तो यहाँ पे दिन नहीं पता तो एक्स कर लेंगे, एक्स की वैल्यू ही निकाल लेंगे, तो 16 48 480 हो गया, 480, और ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 45 से एक्स बचेगा, ये घटा लेंगे कितना बचेगा? 300 बचेगा, बराबर 45 एक्स बचेगा, काट लेंगे, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, और अब तो नहीं कटेगा, ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 20 के बटे में 3 आ जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 के अपार में 3, 20 बटे 3, तो इतने दिन लगेंगे, 20 बटे 3 दिन उनको शेष कार्य में लगेंगे। तो ये भी ऑप्शन नंबर आपका दिया है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी 20 बटे 3 दिन ये हो जाएगा। अगला दिया है 9 12 15 18 और डॉट्स लास्ट में 87 के बीच कितने पद हैं, ठीक है। तो बीच के पद पूछे गए हैं, तो यहाँ पे एक एपी दे रखी है 9 12 15 18 डॉट 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 लास्ट में दिया है 87, इसके बीच के पद पूछे गए, बीच में मतलब तो ये और ये काउंट नहीं करना, लेकिन पहले फार्मूला जो है उसमें तो ये भी काउंट हो जाता है। एक तो पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं है, एपी मतलब डिफरेंस बराबर है कि नहीं बराबर है, 12 में से 9 जाएगा, 9 3 12, फिर 12 3 15, तो अगर अंतर बराबर होता तो वो एपी होती है। तो एपी फार्मूला क्या होता है? एन बराबर ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। और an का मान लास्ट वाला पद होता है, इसका मान दे रखा है 87, अब मान डालेंगे, a कितना पहला पद 9 है, प्लस n का मान पता नहीं है -1, d होता है डिफरेंस कितने का 3 है, बराबर 87। अब 9 ये उधर जाएगा तो प्लस का है माइनस हो जाएगा,
तो उधर n-1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 बचेगा बराबर 87 में से उधर जाके 9 घट जाएगा, तो 60 चला गया तो 80 रह गया, 80 में से 2 और जाएगा तो 78 बचेगा। ठीक है, 3 ये गुणे में 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 6 कटा, तो -1 उधर जाएगा प्लस का 1 बन जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 26, एक जुड़ेगा 27। तो टोटल तो कुल पूछ जाए तो तुम किसमें उत्तर लगाएंगे 27 में, टोटल जो है ये भी इसको भी शामिल करके इसको सब तो 27 होंगे, लेकिन बोला है इनके बीच के बोला है, तो दो ये 9 और 87 को कम कर लेना है, तो बीच के कितने हो जाएंगे, बीच के पद कितने हो जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे 25 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल पूछ जाए तो 27 होंगे, तो 25 नंबर किसी ऑप्शन में दिया है, 25 नंबर ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी 9 किमी प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में बताओ। तो मीटर में बता, मीटर पूछा जा रहा है तो हम चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे और जो समय दिया उसको भी हम सेकंड में कर लेंगे। तो चाल कितनी दे रखी है, चाल दी है 9 किमी प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं 5/18 से हम गुणा करते हैं, तो काट लो चाहे 9 से काट 9 दूनी 18, तो चाल कितनी हो जाएगी 5/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और टाइम यानी समय दे रखा है, समय दिया है 15 मिनट, तो मिनट और मीटर का कॉम्बिनेशन सेकंड के साथ होता है, तो मिनट को हम सेकंड बना लेंगे, तो 15 मिनट यानी 1 मिनट 60 होता है, तो 15 को हम 60 से गुणा कर लेंगे, तो कितना 15 छक्का 90, 900 हो जाएगा सेकंड, सेकंड हो जाएगा। और ये चाल हो गई, ये हमारा समय हो गया। पूछा क्या जा रहा है, नहीं चाल तो दी है, पुल की लंबाई, अच्छा पुल की लंबाई पूछी जा रही है, तो आदमी किसी को पार करेगा, पुल की लंबाई को ही पार करेगा, क्योंकि सैटल उसकी अपनी लंबाई तो मानते नहीं है आदमी की। ठीक है, तो पुल की लंबाई यानी दूरी जो होगी वही हो जाएगी, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय मान डालेंगे, चाल कितना है 5/2 है, समय कितना है 900 है, 2 से काटेंगे 450 आएगा। अब ये गुणा करेंगे 5 0 0 55 25 5 को 20 2 22, तो 2250 मीटर उसको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो पुल की लंबाई कितनी है 2250 मीटर, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं 2250 मीटर। अगला प्रश्न है, तालिका दे रखी है और दिया है तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, और मंथ दिया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, और कंपनी ने जितने उत्पाद बेचे हैं वो भी दिया है, पी ने जनवरी में 130 155, फिर मार्च में 180, अप्रैल में 160, मई में 140, इस प्रकार से कंपनी जितने प्रोडक्ट बेचे हैं वो संख्या दे रखी है। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो एक तो यश कंपनी का पूछा गया, कि कौन सी एस कंपनी का पूछा गया हमसे। ठीक है, तो एस कंपनी कहां से कहां तक पूछा गया, ये पूछा गया है जनवरी से अप्रैल तक, तो जनवरी से अप्रैल तक ये पूछा गया। तो जनवरी में कितना था, जनवरी में 130 और अप्रैल में कितना था, जनवरी ये हो गया यस का, अच्छा जनवरी में 85 था, जनवरी में कितना था 85 था, और अप्रैल में कितना था, अप्रैल में 140 था। यस कंपनी का ही देखना। ठीक है, अब पूछा है क्या वृद्धि पूछा है कमी पूछा है, वृद्धि पूछा है, तो वृद्धि निकाल लेंगे यानी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि बराबर कितना डिफरेंस है, कितना बढ़ गया मान घटा देंगे, 10 में से ये ढाई देंगे, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ बच गया 3 यानी 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5 गलत हो गया कुछ लग रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 3, 13 हो गया, 8 5 13, 8 5 13। ठीक है, ठीक है, तो 55 की वृद्धि हुई। ठीक है, और वृद्धि में किसमें वृद्धि हुई 50 में वृद्धि हुई, और परसेंट के लिए गुणे में कितना करते हैं 100 करते हैं। अब 5 से ही कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 से काटेंगे 11, तो 1100 बटे में आ गया 17, तो 17 से हमें 1100 को डिवाइड कर देंगे, 17 से हमें 1100 को भाग कर लेंगे,
17 छक्का 102 होगा, 102 कितना बचेगा, 8 बचेगा, 0 उतार दिया। 17 चक्कू 68, 17 5 17 चक्कू 68, ठीक है। और लगभग 64 के आसपास कोई आंसर अगर है, जो 64 का एक ही ऑप्शन है, जब आपको इस टाइप से एक ही ऑप्शन दिखे 6 4 का, तो वही सीधे टिक करना है, पूरा नहीं सॉल्व करना है, वो टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो भी आंसर दिया है 64.71%, ये आंसर हो जाएगा, इतनी वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न दिया है, अगला दिया है मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, यानी टी का हमें निकालना है, पहले टी का निकालना है, मार्च है और अप्रैल प्लस मई, ये निकालना है मई का। तो देख लेंगे टी का मार्च में कितना है, मार्च अप्रैल में 120 है, 120। अप्रैल में कितना है, अप्रैल में टी का 165 है। मई में कितना है, 100, मई में भी 165 है। तो टोटल कर लेंगे, टोटल बन जाएगा 5 5 10 का 0, 5 से 1, 6 से 12, 13, 14 15 के 5, 5 से 1, 2 3 4, 450। ये तो प्रोडक्ट जो उत्पाद बिके हैं कितने, 450 मार्च अप्रैल मई में, ठीक हो गया। फिर इसके बाद क्या है, कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील के बने थे, जो संख्या इसका 32% माइल्ड स्टील के बने थे। तो अब मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, इसकी संख्या पूछ रहा है। टोटल 450 है, अब बोल भी दिया इसका 32% माइल्ड स्टील। तो निकाल लेंगे माइल्ड स्टील बराबर, माइल्ड स्टील जो है कितना है, 32% है 450 का, तो 32% भर लगाएंगे तो बटे में 100 करेंगे। अब काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, देखो 5 ने 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 16 आएगा, 16 ने में 144। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, माइल्ड स्टील के जो प्रोडक्ट बने कितने 144 हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी माइल्ड स्टील के जो हैं वो 144 हैं। इसके बाद अगला दिया है प्रश्न, फरवरी में कंपनी, कौन सी कंपनी दी है, पी एस और टी, यानी फरवरी में बोला गया पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या का औसत एवरेज निकालना है, पी एस टी का, वो भी फरवरी में। तो फरवरी में दिया है, पी का तो दिया है 100, यानी एक तो फरवरी का निकालना है, फरवरी में, ठीक है, फरवरी में निकालना है पी एस टी का, P प्लस एस प्लस टी का एवरेज हमें निकालना है। तो P का मान कितना है, फरवरी में है 155 है, 155 प्लस यस का जो मान है वो फरवरी में 110 है, प्लस टी का जो मान है वो है, टी का मान फरवरी में 90 है, 90 है, ठीक है। और औसत बराबर आपको याद होगा योग बटे संख्या, तो योग कर लिया, बटे में संख्या कितने पद हैं, 1 2 3 3 पद हैं। अब इसको जोड़ लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ेंगे 5 और 0 5 ही रहेगा, 5 रहेगा, फिर 9 1 10 5 15 के 5, एक हासिल 1 1 2 1 3, 355 योग हो गया, बटे में कितना 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 3 कम 3, फिर 3 कम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, एक बचा पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 118 पॉइंट में लगभग कोई आंसर है, 118, हाँ लगभग में दिया है, 118 दिया है, तो लगभग मान लो यहाँ पे आएगा 3 कम 3 और 3 कम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, एक बचा फिर 3 3 9, इतना आएगा, लेकिन इन्होंने लगभग में पूछा तो 118% हो जाएगा, ये एवरेज 118 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न दिया है, मार्च में कंपनी एफ और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, तो यानी मार्च में देखना पी और एफ और आर का, यानी मार्च में बोला है एफ और आर का, ये बोला है, तो ये निकाल लेंगे एफ और आर कितना है मार्च में, मार्च में एफ और आर
एफ तो इसमें है भी नहीं, कहाँ पे एफ की जगह और तो नहीं है। मार्च में कंपनी पी लिखा है, ठीक है, एफ नहीं है, पी लिखा है, मिसप्रिंट है वहां पे पी और आर। तो पी कितना है मार्च में, तो 180 है, ये पी है यहाँ पे 180 है, ठीक है, प्लस आर यहाँ पे कितना है, आर यहाँ पे मार्च में है आर 115 है, 115। ये मार्च में पी आर का देखना है, मार्च में पी और आर का 180 115, ये टोटल कर लेंगे कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 5 8 1 9 1 1 2 295 ये टोटल हो गया मार्च में। और बोला है कुल संख्या का अप्रैल में इन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात। अच्छा ठीक है, इन्हीं जो कंपनी इन्हीं का निकालना है, पी आर का ही निकालना है, लेकिन किस मंथ में निकालना है, पहले तो मार्च में निकालना था लेकिन बाद में बोला है अप्रैल माह में, यानी अप्रैल में निकालना है। तो अप्रैल का भी देख लेंगे पी और आर का, तो अप्रैल में ये हो जाएगा अप्रैल में दिया है 160, पी का तो 160 प्लस जो आर का मान है वो 240 है, 240 है। अब इसका एवरेज निकालेंगे, इसको भी जोड़ लेंगे, तो ये 60 40 के 100 बन जाएगा, 100 100 200 200 400, ये 400 आ जाएगा। तो इनमें रेशियो पूछा है, जितना कटेगा उतना काट देंगे, तो 5 से जो कटी है 55 25 5 45 5 8 40 0, तो 59:80। ये कोई ऑप्शन है आपका, ये लास्ट डी ऑप्शन दिया है, तो डी ऑप्शन में यही है 59:80, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। लड़के हैं, एथलीट है, छात्र है, लड़के एथलीट और छात्र, लड़के एथलीट और छात्र दिए हैं, तो ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सभी आपस में कनेक्टेड हैं। लड़के छात्र भी होते हैं, एथलीट भी होते हैं, तो सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका, ए नहीं बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लड़के एथलीट छात्र। और अगला दिया है इसका, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। क्योंकि आरेख दिया है, यानी इस तरह से दिया है, ये थोड़ा इस तरह से ये है, और ये बना है थोड़ा इस तरह से, ये दिया, ठीक है। और जो अक्षर लिखे, ए यहाँ पे लिखा है, और सी यहाँ पे है, और बी यहाँ पे है, और एफ जी, एफ हो गया, ये जी हो गया, और यहाँ पे ये ई है, ये एफ है, और ये डी, ठीक है। और ये सर्किल ये भी दे रखा है, ये इंग्लिश का है, यानी अंग्रेजी का है, अंग्रेजी का है, ठीक है। और ये जो है ये जर्मन का है, और ये जो है ये किसका है, फ्रेंच का है, फ्रेंच का। यानी इस सर्किल में वो लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं, ठीक है, और इस सर्किल में ये जर्मन जो भाषा जो जानते हैं वो लोग हैं, और इस सर्किल जो फ्रेंच जानते हैं वो लोग हैं। लेकिन इन्होंने वो पूछा है जो एक भाषा जानते हो, ठीक है, तो इस सर्किल में तो बहुत लोग हैं, तो ये देखो इस सर्किल में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो ये तो जब दो सर्किल में हो तो दो भाषा जानते होंगे। जो खाली एक सर्किल में हो तो इसमें खाली एक सर्किल में है, ये खाली इंग्लिश जानता है, इसमें एक सर्किल में कौन सा खाली सी है, इसमें बी है, तो ए बी सी ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन कोई दिया है आपका सी, हाँ दिया है सी, ए बी सी ऑप्शन में लिखा है, यही सी ऑप्शन में लिखा है, सी है और ए है और बी है, यही सब। सी भी एक ही भाषा जानता है क्योंकि एक सर्किल में ही है, दूसरा सर्किल तो अलग है, और ए भी एक सर्किल में है और बी भी एक सर्किल में है, तो ये एक एक भाषा जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, माइनस का अर्थ है, क्या लिखा है, प्लस नहीं, माइनस का अर्थ है भाग, ठीक है, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है घटाव, और गुणे का अर्थ है जोड़। तो 6 ये दे रखा है, इसको सॉल्व समीकरण दिया है, इसको करना है, तो 6 डिवाइडेशन, और फिर दिया है
20 है और मल्टीप्लाई में 12 है प्लस यहाँ पे कुछ क्या दे रखा है 7 है और फिर माइनस का 1 है बराबर क्वेश्चन है। ये सॉल्व करना है। पहले तो हम जो स्थान बदलने के लिए बोला है वो हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले बोला है माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस जहाँ पे वहाँ पे डिवाइडेशन लगा लेना है आपको। और फिर बोला है प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे गुणा लगा लो, गुणा हो गया। फिर बोला है भाग का अर्थ घटाव है, भाग जहाँ पे वहाँ पे घटाना लगा देना है। और फिर है गुणे का अर्थ जोड़ है, गुणे का अर्थ जोड़ है। अब संख्याओं को नोट कर लेंगे। 6, 20 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे पहले गॉड मास के अनुसार हम भाग करेंगे, तो 1 से 7 को भाग करेंगे 7 आएगा। इस 7 की गुणा हम 12 से कर देंगे, तो ये पूरा कितना 12 से 84 हो जाएगा। और इधर 6 - 20, ठीक है। और उसमें देखो 84 और 6 कैसा, ये प्लस का है तो ये जुड़ जाएगा, 20 माइनस का तो घट जाएगा। तो 84 6 कितना हो जाएगा, 6 40 90 हो जाएगा, माइनस का 20। तो 90 में से जब 20 घटेगा कितना बचेगा, 70। इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन 70 है? हाँ, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 70 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला दिया है 4 विकल्पों में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुनेंगे। यानी दर्पण मिरर में जैसा दिखता है तो दर्पण में ये पूछा गया। तो जो x की x का डायग्राम दिया हुआ है, जो फिगर दिया है वो आपको समझना है। तो ऐसे बना है, फिर यहाँ पे ये इस तरह से है और फिर इस तरह है, यहाँ पे इस तरह से है और ये इस तरह गया है और यहाँ पे एक एरो बन गया है, इस तरह से ये बना है। तो यहाँ पे दर्पण में कैसा ही दिखेगा ये बताना है। तो मान लो मिरर दर्पण यहाँ पे है, तो इसको ये बनाएंगे तो सारा पलट जाएगा, लेफ्ट होगा राइट हो जाएगा, राइट हो लेफ्ट हो जाएगा। तो पहले ये एरो ऐसे आया है तो एरो हमारा कैसे इस तरह से आएगा, ये ठीक है। और ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से थोड़ा अलग रहेगा, तो उसमें दिया है वैसे ही ये एरो इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर इसके बाद में ये ऐसे दिया है तो ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा और ये इस तरह हो जाएगा। तो दर्पण में इस तरह बनेगा। तो ऐसी आकृति कोई दिख रही है आपको? पहला तो है नहीं क्योंकि उसमें एरो चेंज है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन आपको तीसरा यानी सी ऑप्शन दिख रहा होगा। तीसरा चित्र फिगर है वो बिल्कुल सही है, वो सी ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, जो तीसरा चित्र है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। यानी जो शब्द दिया है उससे कौन सा शब्द बन सकता है ये चुनना है हमें। तो लिखा है इन्वायरमेंट, ये शब्द दिया गया है इन्वायरमेंट। तो इसके प्रयोग से कौन सा शब्द बन सकता है? हाँ, ये दिया है। तो पहला दिया है एम तो इसमें है, ठीक है। और ओ भी दिया है और वी भी दिया है, ई भी दिया है और यम दो चाहिए क्योंकि इस पहले वर्ड में लिखा है मूवमेंट, उसमें 2 यम चाहिए लेकिन 2 यम नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, तो उसमें ई दो दूसरे ऑप्शन में 2 बार ई आया, तो 2 बार ई ये दिया है। और फिर दिया है यम एक बार ही आया है, इमिनेंट, ठीक है। यम एक बार है तो यम हमें एक बार इसमें मिल जाएगा। और फिर है आई एक है तो एक आई तो हमको मिल जाएगी इसमें से। और यन 2 होने चाहिए तो यन हमें एक इसमें 2 मिल जाएंगे, तो अभी तो सही चल रहा है। और ई हमको 2 चाहिए थी, ई 2 तो मिल चुकी है। और इसके बाद में एन भी हो चुका है, टी रह गया, टी यहाँ मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 बी ऑप्शन है और उसमें वर्ड लिखा है इमिनेंट, NENT, तो ये से आप बनाया जा सकते, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है कि अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो दे रखा है यहाँ पे, और एक तो यम है, फिर स्पेस है, यम, फिर स्पेस है,
फिर NO, फिर स्पेस है, फिर MNN, M 2 बार NN है, फिर स्पेस है, P है, फिर स्पेस है, और फिर NO, फिर स्पेस है, फिर PM है, और फिर दिया है OP, O है और P है, इतना दिया है। ठीक है, तो अबे पहले काउंट, इसको हल करने सबसे पहले काउंट कर ले कितने टोटल इसमें अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अक्षर है। तो इसको या तो 5-5 के रूप में बना लो, 5-5 बांट लो, या 4-4 बांट लो। तो 1 2 3 4, अगर 4-4 बांट ले इसको तो कितना 4-4 मान लो बांट लिया, दूसरा कलर नहीं है कोई, 1 2 3 4, तो 4-4 बांट लेगा तो 1 2 3 4, या तो 5-5 काट लो, कोई फर्क नहीं, आप 5 कर लो, 1 2 3 4 5, मान लो 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, फिर 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, ये 5 हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन देखो दिया है, पहला तो दिया है MPMO, तो यहाँ पे M भर देंगे, M, यहाँ पे P भर देंगे, MP, और पहले चेक करना MPM, और यहाँ पे भरते हैं OO। तो देखो क्या कोई सीरीज बन रही है, MMNOP, MNNMP। अच्छा, यहाँ पे M 2 बार आ रहा है, फिर NOP आ गया, फिर यहाँ पे M 1 बार है, N 2 बार आ गया। ठीक है, फिर आगे अगर इस सीरीज में चलना था तो N के बाद में क्या है, O 3 बार, O 2 बार होता। अच्छा, O आ गया 2 बार है, ठीक है। O, फिर इसके बाद में O के बाद में क्या दिया है, LP दिया है, तो N है, यहाँ पे P है, तो ये कोई बना है MMNOP, MNNMP, ये तो नहीं बन रहा है कोई हिसाब से, तो ये तो पहला तो नहीं होगा। इसके बाद में अगले को चेक करेंगे, और अगला अगर C चेक करके देखें, MPO, अगर यहाँ पे M भरे, MP भर दें, यहाँ पे MP, OMO, ठीक है, OMO, NP। अब देखो कोई हिसाब कुछ बन रहा है यहाँ पे, MMNOP, MNNOP, MNOOP। अच्छा देखो, पहले शुरुआत में अक्षर है उसको डबल किया, ठीक है, फिर दूसरे पे क्या आ रहा है, N आ रहा है, फिर N को डबल कर दिया, फिर O को डबल कर दिया, फिर P को डबल कर दिया, ये सीरीज बन रही है। पहले अक्षर को डबल किया, फिर दूसरे अक्षर को डबल किया, फिर तीसरे को डबल किया, फिर चौथे को डबल किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी C ऑप्शन में लिखा है MPO, MPOMONP, ये राइट बिल्कुल हो जाएगा। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ये श्रृंखला एक सीरीज दे रखी है, और उसमें दिया है 8 दिया है, फिर दिया है 13.5, फिर दिया है 19, 24.5, 24.5, इस तरह से 30 दिया है, और फिर यहाँ पे ये पता करना यहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो फिर चेक पता करें कितना भरा गया, कितना जोड़ा गया। तो 8 5 13 होता है, तो 5.5 अगर जोड़ दें तो इतना ही बन जाएगा। तो आगे भी देखो कितना जोड़े, अगर मान लो 5 इसमें जोड़ दें तो 5 5 10 का 0 हासिल, 1 हो जाए 13 5 18 19, ठीक है। इसमें भी देखो 5.5 जुड़ा है, तो आगे 5.5 जुड़ेगा, यहाँ पर भी 5.5 ही जुड़ा है, 19 5 24.5 हो गया। तो सब में 5.5 जोड़े, तो इसमें भी हम 5.5 जोड़ देंगे, 5.5। तो 30 पूर्णांक ये है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ लो, वो यानी पॉइंट वाला दशमलव वाला भाग अलग रखो, पॉइंट पूर्णांक इंटीजर जोड़, 30 5 35, तो 35.5 ये आंसर हो जाएगा, यानी 5.5 ऐड किया गया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये ऑप्शन नंबर पहला ही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। और इसके बाद में अगला प्रश्न दिया है, लिखा है THFDE, THFDE, ठीक है। तो इसके बाद में इन्होंने लिखा है VJH, और उसके बाद में है क्या लिखा है, FG, ठीक है।
फिर इसके बाद में BOURN, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने पूछा है, जैसे इसको ये भरा है इन्होंने, उसी हिसाब से इसको भरना है। तो पहले पता करनी कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पहला टी है, ठीक है, तो टी के बाद में पहला अक्षर वी कर दिया, तो टी में जोड़ा है कि हटाया है, ST UV। अगर दो जोड़ दें तो हमको ये वी मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें भी दो जोड़ देंगे, बी में दो जोड़े क्या बनेगा, बी के आगे दो जोड़ तो बी, CD मिल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा पहले डी से शुरुआत होगा, ये होगा पहला आंसर मिल गया। और लास्ट वाला चेक कर लो आप, ई है लास्ट में, ठीक है। ई के बाद में क्या कर दिया, जी कर दिया, तो कितना जोड़ दिया, EFG, दो अक्षर इसमें भी ऐड कर दिया लास्ट में, तभी तो जी बना। तो लास्ट में इसमें भी हम एन में कितना दो जोड़ देंगे, तो लास्ट वाले अक्षर में एन में दो जोड़े क्या, MNOP, तो लास्ट में क्या आएगा, P आएगा। ऐसा अगर एक ही ऑप्शन आपको मिले कि पहले D हो फिर P हो, तो सीधे उसी में टिक लगा देना है। अगर कई एक होंगे तब तो हम सबको चेक करेंगे। ऐसा कोई ऑप्शन शुरुआत में D हो और लास्ट में P हो, अच्छा ऐसे तो ऑप्शन दो है, ठीक है। एक तो C भी है और D भी है, तो और भी चेक करना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा पर देखो H है, यहाँ पे इन्होंने कितना J कर दिया, FGHIJ, दो जोड़ दिया इसमें, ठीक है। FGH, इसमें भी दो जोड़ दिया, इसमें भी दो जोड़ दिया, सब में दो दो जोड़ा है, तो सब में दो दो जोड़ देंगे। यहाँ पे OPQ, Q हो जाएगा, UVW हो जाएगा, RST हो जाएगा, और RST N का तो हो ही जाएगा P। तो ये लिखा है DQWTP, कहीं पे है DQWTP, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये डी ऑप्शन बिल्कुल यही है, सभी में दो दो ऐड किया गया है, सभी में दो दो प्लस किया हुआ है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ये कौन सा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगले आकृत दिए, निम्नलिखित आकृत में कितने त्रिभुज हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा तरीका हम बताएंगे। आपको याद रखना है, इस तरह से कोई आकृत मिल जाए आपको, यदि वर्ग दिया हो और उसको इस तरह से क्रॉस बनाया हो, ठीक है, तो उसमें 8 ट्रायंगल आते हैं। कितने त्रिभुज आते हैं, 8 त्रिभुज आते हैं। कंफर्म इसको 8 रट लो, आपको 8 आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर ज्यादा हो तो हम कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे अगर मान लो दो ऐसे बन के आ गए, दो ऐसे बन गए, तो कितने होंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसको कैसे 8 लिखा गया, यानी 8 तो लिखना ही है, इकाई में 8 लिखना है। और ये जितने हैं कितना ये है, यदि वर्ग कितना 1 है, उसमें 1 कम कर दो, 1 है, 1 में से कम करेंगे 1 कम करना 0 बचेगा, तो 0, तो 8 0 8 मतलब 8 ही होता है। अब ये देखो 8 तो हो गई होगा, पहले तो 8 लिखना है, ठीक है। और ये कितने वर्ग है, एक ये है, एक ये, दो वर्ग है, दो में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा, दो में से 1 कम करेंगे 1 आ जाएगा। तो इसमें ट्रायंगल कितने होंगे, 18 होंगे। ऐसे जो आकृति दी हुई है उसमें वर्ग कितने, 3 दिए हैं, तो 3 वर्ग है, 1 2 3, सब ये क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो 8 लिखना है, 8 में 8 सब में लिखा जाएगा 8। और वर्ग कितने हैं ये बड़े बड़े, 1 2 3 है, 3 में से 1 कम कर देंगे 2, तो इसमें टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो 28 कोई ऑप्शन नंबर है ABC, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किमी चलता है, तो डायरेक्शन आपको पता भी होगी, चलो यहाँ पे बना दे, छोटी सी डायरेक्शन है। ये उत्तर चलना है तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, ये पता भी होगा आपको, इधर पूरब इधर पश्चिम, ठीक है। तो दिया है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर, तो घर ये मान लो ये घर हो गया, पूर्व इधर चलेगा, पूर्व की ओर चला और कितना चला, 10 किमी चला, 10 किमी चला। फिर दाएं मुड़ना, तो घड़ी जैसे घूमती वैसे वैसे चलेंगे, बाएं बोले तो घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे। फिर दाएं मुड़ा और 6 किमी चलता है, तो दाएं यानी नीचे मुड़ेगा, ठीक है, घड़ी सुई ऐसे चलती है, और 6 किमी चला, अब वो उसका नीचे हो गया। फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं इसका मुड़ेगा, इधर आएगा, इस साइड में मुड़ेगा, कितना चला है, 15 किमी चला है। तो 10 तो इतना माना था हमने, तो ये 10 ये हो गया, 5 और चलेगा, मान लो ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5, ये टोटल 15 हो गया। यहाँ पे उसका इस साइड में मुड़ है। फिर बोला है इसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है, तो फिर दाएं, इसका दाएं घड़ी कैसे ऊपर जाएगी ना सुई, तो ऊपर 6 चलता है, तो ये 6 इसी बराबर में आ जाएगा, 6 किमी ये चलता है, ये हो गया 6 किमी चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब वो बाएं यानी दाएं तो ऐसे मुड़ेगा, लेकिन बाएं उल्टी दिशा में ऐसे होगा, तो बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, बाएं मुड़ता है और 1 किमी चलता है, और यहाँ से वो 1 किमी चला, 1 किमी साइड में चला,
वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर यहाँ से स्टार्टिंग किया था उसने, ये होम हो गया था, तो यहाँ से पूछा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी। तो ये आपको देखो नीचे से दिख रहा होगा 5 है, जब ये 5 है और एक ये हो गया और कितना 6 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 6 किमी। वो घर से कितना चला 6 किमी चला, तो 6 किमी चलेगा। ऑप्शन नंबर 1 को ही दिया है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगला दिया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनें। अच्छा, इसमें लिखा है वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। तो देखो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये लिखा है विज्ञान, और इसके आगे दिया है पौधे। वनस्पति विज्ञान में किसका हम अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं। और फिर दे रखा है इन्होंने कीट विज्ञान, तो कीट विज्ञान में कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान। तो कीट विज्ञान में क्या हो जाएगा, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़ों का किया जाता है, कीड़े, तो ये कीड़े हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको उनमें से विषम को ढूंढना है। तो एक तो नदी है, फिर नहर है, धारा है और तालाब है। तो कुछ नदी है वो भी पानी उसका बहता रहता है, नहर का भी बहता रहता है, धारा जो होती है वो भी बहती है, उसको धारा बोलते हैं। तालाब होता है वो जिसका पानी रुका हुआ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तालाब जिसका पानी रुका हुआ होता है वो तालाब, और सभी का पानी बहता हुआ होता है। और अगला प्रश्न दिया है कबीर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 8 किमी चलता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व इधर होता है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है 8 किमी, 8 किमी चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाएं ऊपर मुड़ेगा, ये दाईं ओर मुड़ता है, और फिर 2 किमी चलता है, ये 2 किमी चला, 2 किमी चलता है, और 2 किमी चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाएं फिर उधर साइड में मुड़ेगा, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी चलता है। तो ये 8 था टोटल, मान तो इतना 5 मान लेंगे, ये मान लो 5 किमी चला, कितना 3 हो जाएगा, ये टोटल 8 था, 5 किमी चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, शुरुआती यहाँ वाले डायरेक्शन, यहाँ से पूछा जा रहा है, जो ये है किस दिशा में है शुरुआती बिंदु से, तो यहाँ पे डायरेक्शन बना देंगे, उत्तर हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, पूरब, ये साइड कौन सी, पश्चिम साइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है, तो कोई ऐसा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तर पश्चिम। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, उत्तर पश्चिम विल बी द राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन दिया है शीला रवि की भाभी है। तो शीला है रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, और दीपा रवि की बहन है, दीपा की मां शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है। तो इसको स्ट्रक्चर बना लेंगे हम, शीला रवि की भाभी है, तो यानी शीला जो है, ये शीला रवि की भाभी है, इसका मतलब रवि जो है उनके कोई भाई होगा, रवि का कोई भाई है, उसकी ये पत्नी है, यहाँ पे कोई रवि का भाई होगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, यानी लेडीज के लिए, फीमेल के लिए माइनस लगाएंगे और जेंट्स के लिए हम प्लस लगाएंगे। यहाँ पे रवि का भाई होगा, ठीक है, तभी तो ये भाभी की पत्नी, तभी तो भाभी होगी, ये हो गया। फिर बोला राम की पत्नी शीला, राम की पत्नी, तो ये राम की पत्नी है, तो यहाँ पे राम आ जाएंगे, तो राम रवि भाई भाई है, राम की पत्नी शीला है, ये हो गया। दीपा रवि की बहन है, दीपा जो है रवि की बहन, भाई बहन रिश्ते को हम सिंगल एरो से दिखाते हैं, चाहे उस साइड में लगाओ चाहे इधर लगाओ। ये कौन है, दीपा, ये दीपा है, दीपा का रवि भाई है और दीपा का राम भी भाई है, तो दीपा की भी ये कौन भाभी हो जाएगी, जो रवि की भाभी है, तो ये दीपा की भाभी हो जाएगी। फिर बोल रहा है दीपा रवि की बहन है, फिर दीपा की मां शांति है, दीपा की मां शांति है, दीपा की मां कौन है, शांति। जब दीपा की मां शांति है तो रवि और राम इनकी भी मां होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब भाई बहन है आपस में, तो इन तीनों की ये मां होगी, शांति, शांति है। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, शीला का रिश्ता पूछेगा शांति से, तो शांति कौन हो, शांति की ये लड़का है, ये लड़का की पत्नी यानी बहू हो जाएगी,
तो शीला कौन हो जाएगी, बहू हो जाएगी। जो पहले पूछा था उसी का बताना है। शीला का पूछा है, शीला किस प्रकार समझो, शीला कौन है, बहू है। पूछे शांति तो सास बोलेंगे, ठीक है, सास हो जाएगी, लेकिन शीला पूछा जा रहा है, शीला क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, उत्तर नंबर बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शीला कौन है, बहू है। और अगला दिया है, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी। यानी 2 बजे से 6 बजे तक बोला है, तो 2 बजे पहले बोला, 2 बजे से 6 बजे तक। जो चेक कर लें कितने घंटे हो जाएंगे, 2 3 4 5 6 4 घंटे हो जाएंगे। लेकिन जब भी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपको मिनट बना देते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कर देंगे। टोटल कितने मिनट हो गए, 240 मिनट हो गया, ठीक है, 240 मिनट। तो इतने समय में पूछ रहा है कि या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप के, या तो पूछेगा इतने समय में घंटे वाली सुई कितना घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी, या तो पूछा जाएगा मिनट वाली कितना घूमेगी। तो मिनट वाला अगर मिनट पूछे कि मिनट वाली सुई, ठीक है, तो 60 आपको 6 से गुणा कर देना है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। अगर घंटे वाली पूछा जाए घंटे वाली सुई कितना, तो 1 बटे हाफ डिग्री, 1 बटे 2 डिग्री। तो पूछा जा रहा है इसमें घंटे की सुई कितने डिग्री तक घूमेगी, तो 1 बटे 2, 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, 2 से काट लेंगे इसको, कितना 120 डिग्री। तो आपका 120 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका दिया है, तो ए ही दिया है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है। तो पहले ये बना ले डायग्राम छोटा सा, तो आपको समझ में भी आएगा। आयत दिया है, मान लो ये आयत है, और इसमें यहाँ पे एक वर्ग बना हुआ है, ये वर्ग हो गया, और ये ट्रायंगल यहाँ पे है, त्रिभुज है, और ये सर्किल है, वो ट्रायंगल सभी से गुजर रहा है। सर्किल जो है वो सभी से, तीनों आकृतियों से निकल रहा है। ये सर्किल, ऐसा सर्किल हो गया, इस टाइप से सही तिरछा हो, चलो कोई बात नहीं, आपको तो समझने से मतलब है। ये सर्किल है, और इसमें लिख भी रखते हैं, संख्याएं लिख रखी हैं। यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 5 है, और ये कितना लिखा है, 4 है, यहाँ पे 4 है, और ये 14 है, और ये 13 है, और ये इधर बनाने हैं 13 है, ये 6 दिया है, 13 6 10 7, ये 10 है, ये 7 है, 7 है, ये 4 है, 4 तो लिख चुका है यहाँ पे। अच्छा ये 8 है, 8 है, ये 12 है, ये 12 है। हाँ, फिर बोल लिखा है आयत जो है पुरुषों को दर्शाता है। जो आयत में इसके अंदर आएगा वो कौन, पुरुष है, सब आयत पुरुष को दर्शाता है। फिर बोला है त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है। ट्रायंगल को जो आएंगे वो सारे शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे यानी शिक्षित हैं। ये पुरुष सारे हैं, ये शिक्षित हैं। और इसके बाद बोला है वृत्त शहरी लोगों को दर्शाता है। तो वृत्त के अंदर, वृत्त ये है सर्किल, ठीक है, ये शहरी लोग हैं, ये शहरी लोग हैं दर्शाता है। और वर्ग सरकारी कर्मचारी, वर्ग जो ये है, ठीक है, चारों बजाय बराबर वर्ग होता है, ये सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, ये सरकारी कर्मचारी है। तो ये सब इतना समझ में आ गया होगा कि आगे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एक ऐसा पुरुष है, पुरुष मतलब आयत में होना चाहिए, पुरुष पूछा जा रहा है, पुरुष है का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है। शहरी होना चाहिए यानी सर्किल में होना चाहिए, ठीक है, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए। तो कहने मतलब सरकारी कर्मचारी यानी वर्ग में होना चाहिए, सर्किल में होना चाहिए, ठीक है, और ये पुरुष होना चाहिए, लेकिन शिक्षित का नाम नहीं आया, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि आयत में भी आ जाए, और वो वर्ग में भी आ जाए, और इस सर्किल में भी आ जाए। ऐसा कौन सा नंबर है? अगर 10 को कहेंगे 10 तो 2 ही में आ रहा है, वर्ग में और वृत्त में आ रहा है। तो 6 नंबर एक ऐसा है जो आयत में भी है, वर्ग में भी है, वर्ग में भी है, और ये वृत्त में भी है। तो ये पूछा जा रहा है ऐसे पुरुष जो शहरी हो, सरकारी कर्मचारी हो, तो कौन सा 6 हो जाएगा। 6 नंबर जो है वो इसी यही है जो पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? अच्छा, शिक्षक है, यानी पुरुष है, शिक्षक है, लेखक है। तो पुरुष और शिक्षक है और लेखक है, ठीक है। इससे सबसे जो पहला दिया है वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये पुरुष है, वो पहले ये दिया है, ये मान ले अगर पुरुष है वो शिक्षक भी हो सकते हैं, लेखक भी, लेकिन हम ये तो सभी पुरुष शिक्षक नहीं, लेडीज यानी महिलाएं भी तो शिक्षक होती हैं, तब तो ये हमारा फेल हो जाएगा, पहला तो गलत हो जाएगा। इससे दूसरा ऑप्शन देखिए आप, ये दिया है, यानी पुरुष जो है वो लेखक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, और शिक्षक है लेखक भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक होगा, सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पुरुष शिक्षक भी हो सकते हैं, लेखक भी, शिक्षक लेखक हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, लेखक शिक्षक पुरुष भी हो सकता है, सभी आपस में संबंधित हैं। दिया है, हल करें। ये लिखा है 12 और इसके बाद में है प्लस 48 और फिर दिया है डिवाइडेशन है और 2 दे रखा है -20 और प्लस का 6 मल्टीप्लाई में 2 और इक्वल में पूछा, ये पूछा जा रहा है। चिन्ह बदलने तो बोला नहीं है, तो बार-बार के सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेशन को सॉल्व करेंगे। जब ये भाग करेंगे इतना 24 आ जाएगा, 24 ये सब उतार लेंगे, प्लस का ये 12 है, माइनस का 20 है, ये फिर गुणा, पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, प्लस का ये 12 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे, 12 24 प्लस का 24 है 48 हो गया, टोटल प्लस के अलग कर लो, यानी 48 प्लस का हो गया और उसमें से 20 माइनस का, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 28 बचेगा। तो 28 ऑप्शन नंबर किसमें है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में अगला दिया है, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वां और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? तो जब भी आपको किसी व्यक्ति का यानी दिया है ऊपर से, जब भी आपको ऊपर से यानी अप से पता हो, ऊपर से पता हो, ठीक है, और डाउन एंड नीचे से भी पता हो, उसका नंबर रैंक पता हो, दोनों को जोड़ के घटा दिया जाता है, यानी बाएं दाएं से पता हो तब भी जोड़ के एक घटा देना है, ऊपर से और नीचे से पता है क्रम उसका, तो एक घटा देना है जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, 18 और 15 है, तो 18 15 को जोड़ लेंगे, उसमें से एक हम माइनस कर देंगे, तो कितना बनेगा, 30 33 में से एक जाएगा 32, तो टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं, 32। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। यह है एक घनाभ है जिसके आयाम 4 × 3 × 3 सेमी है, यानी ये घनाभ है और ये भुजा है उसकी 4 3 3 है, ठीक है, एक 4 भुजा है, एक 3 है, 3 है। इसका बोला आयाम 4 3 के फलक को पीले रंग से रंगे गए हैं और इस पर 4 और 3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं और 3 और 3 के विपरीत फलक हरे रंग से रंगे गए हैं। फिर बोला घनाभ को एक से ही भुजा वाले घनों में काटा गया है, अच्छा जिससे काटा जाता है उससे डिवाइड कर लेते हैं, एक सेमी से काटा गया तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2 सेमी के घन काटे गए या घनाभ का खुद काटा गया तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये x1 की वैल्यू आ जाती है, ये x1 का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, 1 से 3 को भाग करेंगे 3 आ जाएगा, x3 कितना आ जाएगा, 1 से 3 को 3 आ जाएगा, इसलिए x1 x2 x से निकाल लेते हैं। फिर जो पूछा जाता है उसका फार्मूला लगा देते हैं, तो बोला कितने छोटे घनों के केवल 2 फलक रंगीन होंगे, 2 सतह रंगीन पूछी जा रही है, 2 सतह रंगीन, ठीक है, 2 सतह रंगीन के लिए फार्मूला होता है 4x1 माइनस का 2 प्लस 4x2 माइनस का 2 प्लस 4x3 है माइनस का 2, ये फार्मूला होता है। 4x1 मतलब सीधे 4 है, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 चक्कू 8 आ गया, प्लस x2 माइनस 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 चक्कू 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे x3 कितना है, 3 है, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 चक्कू 4 हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 4 8 16। 2 सतह वाले अगर पूछे जाए तो ये फार्मूला आपका क्यूबाइड में लगेगा, क्यूब में अलग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 घन होंगे जो जिनकी सतह 2 सतह रंगी हुई है। और अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित शब्द में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है वास्तव में।
अच्छा ये पूछा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो लिखा है FANTAS, FANTAS, फैंटास्टिकेट, फैंटास्टिकेट ये दिया है। इससे कौन सा वर्ड हमारा बन सकता है? पहले तो टेस्टी दिखा है, टी दो चाहिए, टी दो तो है, और एक ए चाहिए, ए तो है, ठीक है, और यस चाहिए, यस भी है, और फिर वाई चाहिए, वाई नहीं, तो पहले तो बनेगा नहीं ऑप्शन। दूसरा एल डबल चाहिए, तो एल तो इसमें बिल्कुल एक भी नहीं है, और तीसरे में ट्रिपल टी चाहिए, ANS, टी तीन चाहिए, टी टी टी, ठीक है, फिर ए चाहिए और एन चाहिए और यस चाहिए। सी ऑप्शन में तो ये लिखा है, यानी ट्रिपल टी है, AN और क्या लिखा है, S। हाँ तो ये टी तीन मिल जाएंगी, 1 2 3 मिल जाएंगी, ए एक है, ठीक है, एन भी हमको मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, तो सी ऑप्शन ये बनाया जा सकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न दिया है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि को काफी मिलता जुलता है, यानी दर्पण छवि वही मिरर इमेज पूछा गया है जजमेंट का, JUDGD ऐसे बना है, कैसे बना हुआ है, सारे कैपिटल है, JUDGEMENT, ठीक है। तो दर्पण में यानी मिरर में इसको देखा जाए तो क्या छवि बनेगी ये पूछा जा रहा है, तो सारे अक्षर उल्टे हो जाते हैं, लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट, तो सबसे पहले टी आएगा, टी तो जैसा वैसा रहेगा, यन ऐसे है तो ये उल्टा इस टाइप से हो जाएगा, यन ऐसे हो जाएगा, फिर ई इधर को है, ई इधर को हो जाएगा ऐसे, और फिर यम है, यम तो जैसा है वैसे रहेगा, ई भी पलट जाएगा, इस साइड में हो जाएगा ई, और फिर ई के पहले जी है, जी इधर से घुमा है तो इस साइड से ऐसे हो जाएगा, जी हो जाएगा, डी आगे की ओर है लेकिन इसमें डी ऐसे बन जाएगा, और ऐसे यू है, यू का तो यू ही रहेगा, और जे इधर को घुमा है तो दर्पण में उधर को घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, तो ये ऐसी आकर जहां जो आपको मिले वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल यही छवि है, दर्पण में कौन सी ये छवि बनेगी, ये अच्छा हो जाएगा। अगला दिया है, चार विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदु द्वारा रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। अच्छा ये दे रखा है इन्होंने एक्स, एक फिगर दे रखा है, फिगर क्या वो ये पारदर्शी शीट है, ठीक है, आर पार दिखने वाली शीट आती है वो है, और वो दे रखी इस तरह से बनी हुई है, ये है, और यहाँ से ये मोड़ी जाएगी ये, और फिर यहाँ पे ये इतना ये बना है, और इस तरह से ये है, और यहाँ से लगभग ये है, ठीक है, यहाँ से मोड़ना है। अब आगे डायग्राम में आप समझ जाएंगे किधर मोड़ना है। ये वाला देखो चित्र में सारे मान इधर आए हैं, ये वाले मान इधर, तो समझो इसको इधर पलटा गया है, ठीक है, इसको इधर पलटा गया है, तो इधर पलटेंगे तो कैसी आकर दिखेगी आपको ये बताना है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बादल है क्या, अच्छा नहीं ये तो नहीं पता है कि इधर पलटा है, इधर साइड में सारे पलटे हैं ये, ठीक है, तो जो ये है जैसे मान लो ये है, इसको हम पलटेंगे, ये पलट के आएगा तो कैसे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, यानी अगर डायग्राम में हम बनाएं इसको, ये है, ठीक है, तो ये पूरा आगे गया है, उधर की बजाय इधर हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये भी ऐसे गया है, आगे गया है, तो आगे की बजाय क्या होगा, इधर पलट के आ जाएगा, इस पे सीट पे, यानी आगे गया उसको मोड़ेंगे कैसे, वो इस साइड में आ जाएगा, इधर गया वो इस साइड में, इधर जो गया है वो इस साइड में आ जाएगा, तो ऐसी आकृति कोई दिख रही है आपको, यानी तीसरा जो फिगर दिया है, तीसरा जो चित्र दिया है वो बिल्कुल वही होगा, तो तीसरा आप किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में दिया है, पी का पुत्र है, तो यम पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, नीचे रहेगा एम पुत्र है, ये नहीं पता है ये इसके पिता है कि माता है, पिता माता में से कोई एक होगा, ठीक है, ये पता नहीं पिता माता कौन है, ये तो पता लग रहा है, ठीक है। फिर बोला है कि क्यू ओ की पोती है, क्यू जो है वो ओ की पोती है, तो क्यू के कोई पिता होंगे, ठीक है, उनके भी पिता जो होंगे ओ होंगे, तभी तो क्यू पोती हो जाएगी,
और ओ की पोती हो जाएगी, ठीक है। ओ के पुत्र हैं, कोई पुत्र हुआ उनकी पुत्री पोती हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पोती है, ठीक है। और फिर बोला है जो पी का पति, जो ओ के लिए कहा है, ठीक है, जो पी का पति है, ये पी का पति है ओ, तो पी ओ की पत्नी कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा, ये पति पत्नी है, ठीक है, इनकी कोई संतान है, अगर कोई नहीं दी तो यमी तो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये अकेला है तो यमी हो जाएगा। और तो यम का ओ से क्या संबंध है, यम का ओ है कि ओ है, ओ से क्या संबंध है, तो यम का ओ से पूछा गया, तो यम यहीं पे आ जाएगा क्योंकि क्यों के पिता ये हो जाएंगे और इनके भी पिता ये हो जाएंगे, तो यम का क्या, यम कौन हो जाएंगे, यम पुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर दिया पहला ऑप्शन, यम कौन हो जाएगा, ओ का पुत्र हो जाएगा, तो यम जो होगा वो पुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे अगला दिया है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, यानी एक किताब है उसमें कितने पृष्ठ हैं, 30 पृष्ठ हैं, और प्रत्येक पृष्ठ में कितने हैं, प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्द हैं, यानी प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्द हैं, और पंक्तियां कितनी हैं, यानी पूरी पंक्तियां कितनी है, 20 है, 20 पंक्तियां हैं, ठीक है। तो पूछा गया टोटल कितने शब्द हैं, तो यानी 300 पृष्ठ हैं, उसमें पंक्तियां कितनी पूरी हैं, 20 पंक्तियां हैं, तो 20 से गुणा कर देंगे, ये टोटल पंक्तियां आ जाएगी, ठीक है। एक पृष्ठ में 20 पंक्तियां, तो 300 में पंक्तियां पूछी जाए तो 20 से गुणा करेंगे, लेकिन पंक्तियों में पृष्ठ एक पंक्ति में कितने 10 शब्द हैं, 10 शब्द हैं, शब्द पूछे जाए 10 से गुणा कर देंगे, तो ये टोटल मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 कम 6 2 2 4 जीरो आगे लग जाएंगे, तो कितना 60,000, ये सब 60,000 शब्द हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर कोई पहले दिया है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अगला दे रखा है प्रश्न है, अगला दिया है, गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे के 30 अधिक हैं, यानी बोला है गणित में 1/3, यानी मैथ को जो 1/3 अंक, मैथ के 1/3 अंक, और अंग्रेजी के अंकों के आधे, तो इंग्लिश के अंक आधे मतलब बटे में 2 लगे आधे, ठीक है, आधे से 30 अधिक है, आधे से 30 अधिक है, ये बोला है, ये बोला है, ठीक है, अधिक है। कुल मिलाकर उसके 240 अंक है, टोटल कितने अंक आए हैं उसके, टोटल कुल जो है 240 है, 240 है। तो पूछा जा रहा है अंग्रेजी में कितने अंक हैं, तो इंग्लिश के अंक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि आप समीकरण बना के लगाएं, दूसरा तरीका ये है कि भाई ऑप्शन आप करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑप्शन से कर लेंगे तो आप 60 को चेक करें, ठीक है। तो ये मान लो इंग्लिश के उसके नंबर हो गए 60, टोटल कितने नंबर है, 240 अंक है, तो दोनों विषय मिलाकर 240 अंक है, ठीक है, आधे अंक, ठीक है। तो मान लो 30 अधिक है, तो 60 इंग्लिश में हो गए, तो मैथ में कितने होंगे, तो 60 घटा लेंगे 6 से 180 उसके मैथ में होंगे, तभी तो टोटल मिलके 240 बने हैं, ठीक है। अब जो समीकरण ये है इसमें डाल के मान देखेंगे, मैथ का तिहाई, इसका तिहाई करें कितना आ जाएगा, इसका तिहाई 3 से 32 60 आ जाएगा, बराबर इंग्लिश का आधा और 30 जोड़ना है, इसका आधा करेंगे 30 और 30 जोड़ देंगे 60, ये देखो ये पूरी संतुष्ट हो गई, दोनों मान सारे बराबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 60 उसके इंग्लिश में, तो इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीका है, चाहो तो आप वो भी बता दें, बाई ऑप्शन नहीं करना तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, जैसे इंग्लिश में पूछे गए तो इंग्लिश में मान लो x मान लिया, ठीक है, तो मैथ में कितने हो जाएंगे, टोटल 240 हैं, 240 में से अंग्रेजी के हमने घटा दिए, गणित के तो बचेंगे, ठीक है। अब बोला है मैथ में जो है उसका तिहाई, तो मैथ में जितने हैं उसका तिहाई बटे में, मैथ है उसका तिहाई कर दिया, बराबर किसके हैं, इंग्लिश में जितने उसके आधे कर दिए, आधे मतलब बटे में 2, आधे से 30 ज्यादा है। अब इसको हल कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, तो x एक साइड में कर ले, तो चाहे लासा एलसीएम ले लें, सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, तो नीचे बढ़ा के लाइन लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, उनको नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, आ तो रहा है इसमें, 3 से भाग करें 3 दूनी 6, 2 की गुणा करेंगे 480 माइनस 2x बराबर 2 तिया 6 3x हो जाएगा, प्लस 1 से भाग करेंगे 6 तिया 180 हो जाएगा। चूंकि एलसीएम दोनों साइड में लिया है तो 6 इधर भी है उधर भी है, तो अपान से कट जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का एलसीएम लिया जाए तो अपान को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो कट जाएगा। तो 480 को उधर भेजेंगे, 3x को इधर लाएंगे, तो माइनस का 2x माइनस का 3x बराबर 180, और 480 जाएगा उधर माइनस में जाएगा, तो माइनस के 5x हो जाएंगे
बराबर यहाँ पर माइनस का ही बचेगा, वो भी बचेगा कितना, 480 में से 100 300 बचेगा। माइनस से माइनस कर दिया, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, तो इंग्लिश के उसके नंबर कितने आ जाए 60, तो इंग्लिश में 60 अंक हो जाएंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में फिर अगले क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।